जय हिंद स्टूडेंट्स। क्या लगा आपको थंबनेल देख के कि मैं अल्कोहल पीने वाला हूँ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ और आपको भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सामान्य भाषा में अल्कोहल कहते हैं, और ज्यादा सामान्य भाषा में शराब कहते हैं, और बिल्कुल नीचे वाली भाषा में दारू कहते हैं। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? यह एक अल्कोहल परिवार का सदस्य है। क्या है? अल्कोहल परिवार का सदस्य है। अब ये जो अल्कोहल परिवार का सदस्य है, इसके बारे में बात करेंगे, और इसका जो सूत्र होता है CH3CH2OH होता है। इसका ये सूत्र है, और इसकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति कैसी होती है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है? न्यूट्रल न्यूट्रल होती है। कैसी होती है? न्यूट्रल या उदासीन। इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये एक न्यूट्रल प्रकार का एक पेय पदार्थ है। इसका उपयोग किया जाता है किसमें? पेय पदार्थ के रूप में। इसके अलावा यह एक अच्छा विलायक है। इसके अलावा इसे कहीं दवाइयों में सिरप, टोनिन आदि निर्माण में। देखो इसके उपयोग क्या क्या है। इसे कहीं पेय पदार्थ के रूप में उपयोग लिया जाता है, जिसमें जिसे आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल को पी लेता है, उसके बाद में वो अपनी शुद्ध बुद्ध क्या कर बैठता है? खो बैठता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना, एक टॉक्सिन प्रकार का उसके अंदर ही अंदर हार्मोन रिलीज कर देता है, जो कि उसके ब्रेन को क्या कर देते हैं? अनकंट्रोल कर देते हैं, जिसके कारण वो इस तरह से मंडराता हुआ नजर आता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और ये एक अच्छा विलायक है, जिसमें आप किसी भी मात्रा में जल मिला सकते हो, किसी भी अनुपात में जल मिला सकते हो। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है कहीं दवाइयों में, दवाइयां वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सिरप और टॉक्सिन जो टोनिन जो होता है, जैसे दवाइयां वगैरह होती है, जिसको सिरप यानी एक छोटी सी शीशी होती है, उससे दवाई लेते हैं सिरप, उसके लिए रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। ये क्या है? एक अल्कोहल है, पेय पदार्थ है। इसे पेय पदार्थ के रूप में तो उपयोग किया जाता है, परंतु इसका जो ये सूत्र है CH3CH2OH, ये एक शुद्ध अल्कोहल का है, जिसे पीने से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। परंतु जब ये CH3OH बन जाता है, यानी मेथेनॉल बन जाता है, तब ये एक जहर का काम करता है। और जहर क्या करता है? मारने का काम करता है। और इसी के कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। अब समझते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हमारे काम की रिएक्शन पढ़ते हैं। हम सबसे पहले करेंगे ये जो अल्कोहल है, इसका निर्जलीकरण, यानी जल निकालेंगे इसके अंदर से। ये है हमारा अल्कोहल, और इससे क्या करेंगे? हम जल निकालेंगे। क्या करेंगे? जल निकालेंगे। जल निकालने को बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया, या फिर वाटर रिमूवेबल रिएक्शन। देखो इसके लिए हमें चाहिए गर्म सांद्र H2SO4। हम क्या करेंगे? अल्कोहल उठाएंगे, और अल्कोहल को क्या करेंगे? नहीं पिएंगे। हम अल्कोहल को उठाएंगे और H2SO4 को उठाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके इनको मिक्स करेंगे। थोड़ा गर्म H2SO4 रहेगा, तो धीरे धीरे करके मिक्स करना है। जब आप इनको मिक्स करोगे, तो उसके बाद में हमें प्राप्त होगा, यहाँ से जल निकल के आ जाएगा, और इसके साथ साथ में रिएक्शन होगी, यानी एक अणु यहाँ से OH और एक अणु यहाँ से हाइड्रोजन का आ जाएगा, यानी यहाँ दो रह जाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यानी ये होगी रिएक्शन। और इसके साथ जल का अणु निकलेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ H2O बनेगा। इसे बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। एथीन का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से ये पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है। दूसरी रिएक्शन कौन सी करेगा? ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। सोडियम क्या है? एक मेटल है, धातु है,
और हम वही H3CH2OH, ये हमारा एल्कोहल हो गया। इसको इस सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास बनता है CH3CH2O माइनस Na+, इसके साथ में H2 गैस निकलती है। समझ आ रही है? तो ये दोनों रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछी जाती है और इन दोनों रिएक्शन को आपको याद रखनी है। जब सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस निकालता है और इसके साथ साथ में जब इससे निर्जलीकरण किया जाता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण या वाटर रिमूवेबल रिएक्शन, ये वाली। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एल्कोहल का टॉपिक हो जाता है खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।